नाज़रीन, एक लड़की अपने घर से निकलती है स्कूल के लिए। वो स्कूल में टीचर लगी होती है लेकिन वो वापस ही नहीं आती। तो ये केस है क्या, चले जाके जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ ममिता महर केस के बारे में। नाज़रीन, उड़ीसा से एक लड़की जिसका नाम होता है ममिता, वो अपने घर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर महाली स्कूल में टीचर लगी होती है। जो नाज़रीन ग्रामी 2017 में वो टीचर लगी होती है, चलते चलते 2020 आ जाता है और उस टाइम कोविड-19 का ज़माना आ जाता है और कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ लॉकडाउन हो जाता है, स्कूलों में भी छुट्टियां हो जाती है। ये अपने स्कूल से वापस घर आ जाती है 100 किलोमीटर पीछे जाके। जब घर आती है तो 2021 में ये कोरोना वायरस की छुट्टियां ख़त्म होती है तो ममिता महर से स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है, जो एडमिन होता है स्कूल का, जिसका नाम होता है गोविंदा साहू, वो राब्ता करता है कि तुम आ जाओ, अभी स्कूल छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं तो हमने यहाँ पे तैयारी करनी है स्कूल की और स्कूल में कुछ काम वगैरह भी है। तो ये उसको जगह बताता है कि चंदू सतारा नाम की एक जगह आती है स्कूल से 5 किलोमीटर पहले, तुम तैयार होके वहाँ पे आ जाओ। नाजरीन, ये अपने घर से निकलती है, बस पकड़ती है और 95 किलोमीटर स्कूल वाले रोड पे जाती है। वहाँ पे जाके एक स्टॉप पे उतरती है, जिस स्टॉप से गोविंदा साहू इसे अपने साथ लेता है और स्कूल की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। नाजरीन ग्रामी, यूं 8 अक्टूबर 2021 को ये अपने घर से निकली थी तो 9 अक्टूबर 2021 हो गया, पूरा एक दिन गुजर गया। लेकिन इसने ना अपने घर वालों से रब्ता किया, ना किसी घर वाले से कोई बात करी, ना आगे ये स्कूल के हॉस्टल में पहुंच सकी। नाजरीन, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये स्कूल के हॉस्टल की वाल्टन भी थी तो वहाँ पे पहुंची भी नहीं। तो इसका जो स्कूल का हॉस्टल था, घर वालों ने वहाँ पे पता जाके किया, उसको भी ताला लगा हुआ था। तो स्कूल की जो इंतज़ामिया से उससे पूछा गया तो स्कूल की इंतज़ामिया ने बताया कि ममिता महर तो स्कूल आई नहीं। तो ये करीबी थाने में जाते हैं, जाके वहाँ पे FIR दर्ज करवाते हैं कि हमारी बेटी ममिता महर को स्कूल का जो ऑनर है गोविंदा साहू, उसने स्कूल के काम के लिए मंगवाया था लेकिन बेटी हमारी उसके पास आई, उसके बाद वापस नहीं आई। अब पुलिस वाले जब गोविंदा साहू का नाम सुनते हैं तो वो FIR नहीं काटते। नाजरीन ग्रामी, FIR ना काटने की वजह ये होती है कि गोविंदा साहू जो होता है उसके ऑनर पार्टी जो होती है, रूलिंग पार्टी, उसके साथ काफ़ी अच्छे तल्लक होते हैं। यहाँ तक कि उसकी होम मिनिस्टर के साथ भी अच्छे तल्लक होते हैं। स्कूल में जब भी कोई फंक्शन होता है तो स्कूल के जो रूम वगैरह होते हैं हॉस्टल के, वहाँ पे होम मिनिस्टर हो गया, बाकी जो बड़े बड़े MP MNA होते हैं वो वहाँ पे आके रुकते हैं बजाय होटल में रुकने के। इसलिए पुलिस वाले उसका नाम सुनते हैं और FIR नहीं काटते और ममिता महर के घर वालों को भगा देते हैं। यूँ ममिता महर के घर वाले वापस अपने घर आते हैं। घर आने के बाद वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। ममिता महर के जितने दोस्त होते हैं उन सबको बताया जाता है, सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर ये ग्रुप चलने शुरू हो जाते हैं। ममिता महर के घर वाले सारी स्टोरी वगैरह डालते हैं कि गोविंदा साहू के पास हमारी बेटी गई, उसने स्कूल के बहाने के लिए मंगवाया लेकिन उसके बाद हमारी बेटी घर वापस ही नहीं आई। यूँ नाजरीन ग्रामी 2-4 दिन के अंदर ये ग्रुप चलने शुरू हो जाते हैं और ये ट्रेंड बनना शुरू हो जाता है। यूँ एक बड़े बंदे का नाम आ रहा होता है गोविंदा साहू का, इसलिए वहाँ की जो न्यूज़ एजेंसी होती हैं वो भी इस खबर को ब्रेक करती हैं। यूँ नाजरीन ग्रामी, ये सोशल मीडिया के ऊपर आने के बाद दूसरे मीडिया के ऊपर भी ये केस चलना शुरू हो जाता है। आखिर पुलिस वालों को प्रेशर के अंदर आके FIR काटनी पड़ती है। FIR काटते और गोविंदा साहू को पूछने के लिए थाने में मंगवाया जाता है। जब वो थाने में आता है तो पुलिस वाले उससे पूछ-गूछ कर रहे होते हैं कि इतनी देर में लाइट चली जाती है। जब लाइट दोबारा आती है, जनरेटर वगैरह चलाया जाता है तो पता चलता है गोविंदा साहू तो थाने से भाग गया। यूँ नाजरीन ग्रामी, जो स्टूडेंट वगैरह होते हैं वो सारे रैलियाँ निकाल रहे होते हैं, सभी लोग इकट्ठे होकर रैलियाँ निकाल रहे होते हैं और पुलिस के ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं कि कैसे एक मुजरम पुलिस के घेरे में बैठा था, थाने में बैठा था और थाने की 4 दीवारी भी थी और कैसे लाइट बंद हुई और वो भाग गया, इन लोगों ने खुद भगाया। यूँ नाजरीन ग्रामी, पुलिस की बदनामी भी हो रही थी और पुलिस के बड़े बड़े जो ऑफिसर थे उनका प्रेशर भी छोटे ऑफिसरों के ऊपर आ रहा था कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जाए और जल्दी से जल्दी की जाए। यूँ नाजरीन ग्रामी, ये जो गोविंदा साहू था इसका एक कॉलेज भी था तो कॉलेज में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो नाजरीन ग्रामी, अगले दिन मजदूर कॉलेज के सेन में काम कर रहे होते हैं कि एक क्रेन जो होती है वो मिट्टी निकाल रही होती है कि उसको नीचे से इंसान की डेड बॉडी मिलती है। सारे मजदूर इकट्ठे होते हैं, पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस जाती है वहाँ पे, जाके वो देखती है कि एक लाश है जो कि जली भी हुई है और उसके टुकड़े भी किए हुए हैं। तो नाजरीन, पुलिस वाले जो होते हैं ममिता महर के घर वालों को मंगवाते हैं। लाश तो डिकम्पोज हो रही होती है, वो तो नहीं पहचानी जाती, लेकिन पुलिस वाले जब सामान दिखाते हैं डेड बॉडी का तो घर वाले पहचान जाते हैं, जी ये हमारी बेटी है। तो मज़ीद ये बात पक्का करने के लिए उसका DNA लिया जाता है और उनके माँ बाप से DNA मिलाया जाता है जो कि वो भी मैच हो जाता है। अब गोविंदा साहू के ऊपर 302 की FIR भी होगी, 365 की FIR भी होगी, ऐसे लाश की बेहुरमती करने की FIR भी होगी, जलाने की FIR भी होगी। यूँ नाजरीन ग्रामी, गोविंदा साहू तो मिल ही नहीं रहा था। तो अब क्या था, पुलिस वाले जो होते हैं उसको हर जगह ढूंढ रहे होते हैं। तो एक इलाका होता है बोतीक बुरी,
वहाँ से पुलिस वाले, जो वहाँ की पुलिस होती है, वो गोविंदा साहू को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे थाने लाया जाता है। थाने में लाने के बाद उससे पूछगछ की जाती है। पहले तो वो मानता नहीं है, लेकिन जब उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है तो वो मान जाता है कि हाँ मैंने ही कत्ल किया। पुलिस वाले पूछते हैं कि क्यों कत्ल किया, वजह क्या थी। तो वो स्टोरी सुनाता है कि वजह कुछ यूँ थी कि कॉलेज का जो हॉस्टल था जिसमें लड़कियां रहती थी, तो उनके साथ इसके अपने भी काफ़ी अफेयर वगैरह चलते थे। रोज़ कोई ना कोई नई बच्ची को अपने रूम में मंगवाता था और उसके साथ जिना वगैरह करता था। और दूसरा, जो भी कोई बड़ा होम मिनिस्टर, मंत्री या जो भी आता इसके कॉलेज में रूम लेता, तो ये रात को एक बच्ची उसके पास भेज देता नाइट रात के लिए। तो ये सब कुछ मुमीता महर जान गई थी। जानने के बाद यूँ उसने 2020 में इसको धमकी लगाई थी कि ये सब कुछ बंद कर दो, वरना मैं इसकी शिकायत कर दूंगी बड़े इलाके में और मीडिया में ये सारी बात बता दूंगी। तो नाजरीन, उसके बाद कोरोना की छुट्टियां हो गई। छुट्टियों के दौरान भी ये मुमीता महर से बात करता रहा और इसे इस चीज़ के ऊपर समझाता रहा कि देखो तुम ये बात किसी को ना बताओ, इस चीज़ को हम यहाँ पे ख़त्म कर देते, क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो। लेकिन मुमीता महर जो थी वो गर्ल हॉस्टल की वार्डन थी। वो चाहती थी कि रात को कोई भी बच्ची निकाल के गर्ल हॉस्टल की वहाँ पे किसी मंत्री के पास ना भेजी जाए, इसलिए वो नहीं मानती। ऐसे ही ये कहता है कि मैंने 6 अक्टूबर को ही उसको मारने के प्लान बनाया था, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए था कि उसको पहले बनाऊंगा, मान गई तो ठीक है छोड़ दूंगा, ना मानी तो वहाँ पे कत्ल कर दूंगा। कत्ल करने का तरीकाकार ये था कि 8 अक्टूबर 2021 को वो फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद चीमन सतारा इलाके के पास उसे मंगवाता है, वहाँ से गाड़ी में उसे रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद रास्ते में गाड़ी चल रही होती है कि वो उसे कहता है, पीछे वाली सीट पे खुद बैठा होता है, उसे भी बिठाया होता है और कहता है कि देखो तुम ये किसी को ना बताओ, ये हमारा मामला आपस में सुलझा लेते हैं, पैसे जो लेने वो तुम ले लो। लेकिन वो नहीं मानती, तो ये उसका गला दबा देता है। गला दबाने के बाद वो मर जाती है। नाजरीन ग्रामी, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ, यहाँ पे एक और लड़का होता है जो गाड़ी चला रहा होता है, जिसका नाम होता है राधे शाह। तो नाजरीन, ये राधे शाह जो होता है ये इसका ड्राइवर होता है। अब ये क्या करता है कि राधे शाह को घर भेज देता है। घर भेजने के बाद फुल गाड़ी लेके अपने घर जाता है। जो पीछे वाली सीट होती है उस पर मुमीता महर की डेड बॉडी पड़ी होती है। ये सुबह 11 बजे का टाइम होता है। ये उसकी डेड बॉडी को नीचे पाँव वाली जगह पे गिरा देता है और अपने घर में जाके नाश्ता करता है, लंच करता है और फिर सो जाता है। सोने के बाद रात को ही उठता है, उठ के आता है अपने कॉलेज के सेन में। वहाँ पे इसने एक क्रेन से पहले ही एक दिन पहले ही खड्डा करवा रखा होता है 5-6 फुट का। तो ये उस खड्डे में डेड बॉडी को फेंक देता है। साथ इसके उस क्रेन का ड्राइवर भी लगता है और ये राधे शाह भी लगता है। ये वहाँ पे डेड बॉडी के पीस करते हैं। पीस करने के बाद वहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह लेके आते हैं, तेल वगैरह लेके आते हैं और डेड बॉडी को जला देते हैं। जलाने के बाद नाजरीन ग्रामी, अगली सुबह ये मजदूर आने से पहले वहाँ पे जाता है, उसी क्रेन वाले बंदे के साथ जिस क्रेन वाले ड्राइवर ने इसकी हेल्प करी थी, मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी डालने के बाद ये लोग चले जाते हैं। आगे वाले दिन दूसरी क्रेन वाला वहाँ पे वो मिट्टी वगैरह निकाल रहा होता है, तो उसको ये डेड बॉडी मिल जाती है। नाजरीन ग्रामी, यूं ये केस चलना शुरू हो जाता है और इस केस का फैसला आता है 25 अगस्त 2022 को। नाजरीन, पुलिस वाले अपनी सारी तफ्तीश मुकम्मल करते हैं। मुकम्मल करने के बाद कोर्ट में ये ज़िम्मनियाँ भेज देते हैं। कोर्ट में इनका फैसला आता है कि इसने कत्ल वाकई किया है और इसके 2 जो साथी हैं उन लोगों ने भी कत्ल किया है। तो कत्ल करने के बाद ये इसके ऊपर कत्ल की धारा वगैरह तो लग चुकी होती है, फर्द जुर्म भी लग जाता है। फर्द जुर्म लगने के बाद इसे जेल भेज दिया जाता है। जेल अब भेजा होता है तो इसमें ये होता है कि 3 बंदे तो ये हो गए, एक ये गोविंदा साहू हो गया, एक इसके साथ कार ड्राइवर हो गया, एक क्रेन का ड्राइवर हो गया। लेकिन वो जो बड़े बड़े लोग आते थे, MP, MNA, होम मंत्री वगैरह, अब कोर्ट उनकी इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर देता है। कोर्ट पुलिस को ऑर्डर करता है कि इन्वेस्टिगेशन करो कौन कौन लोग आते थे जो इस जुर्म में इसके बराबर के शरीकदार हैं और इसे बचा रहे थे। यूँ नाज़रीन ग्रामी, उनके खिलाफ भी ये ट्रायल चलना शुरू हो जाता है और वो उसकी तफ्तीश शुरू कर देते हैं। यूँ नाज़रीन ग्रामी, 8 सितंबर 2022 को इसको वापस दोबारा फिर थाने में लेके आया जाता है। थाने में लाने के बाद ये बैरक में बंद कर दिया जाता है। नाज़रीन, अब बड़े बड़े पोल खुलने वाले थे, बड़े बड़े लोगों का नाम शामिल था जो सामने आने वाले थे। यूँ नाज़रीन ग्रामी, 20 सितंबर 2022 को एक दिन जब सुबह सुबह पुलिस वाले इसे कोर्ट में ले जाने के लिए इसके सेल के पास आते हैं, तो क्या देखते हैं कि इसने एक तौलिए के साथ खुद को फंदा लगा लिया है, जो कि थाने की ग्रिल होती है उसके साथ, और ये मरा पड़ा है। पुलिस वाले इस चीज़ के ऊपर हैरान रह जाते हैं। फ़ौरन इसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, रेस्क्यू की टीमें मंगवाई जाती है, लेकिन पता चलता है कि ये तो आज से 7 घंटे पहले कहीं मरा हुआ है। तो नाजरीन,
कोर्ट में ये केस अभी भी चल रहा होता है कि इसको आखिर कत्ल किया तो किया किसने, तौलिए के साथ तो कोई बंदा मर ही नहीं सकता, और दूसरा उसने ग्रिल के साथ तौलिए को बांधा और गले में बांध के कैसे वो खुद को लटक गया और कैसे मर गया, ये सब कुछ कैसे हो गया। पुलिस की हिरासत में एक बंदा मर गया, लेकिन अब इस केस का क्या हो सकता था? अभी ये इस केस की कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई, कोई कुछ हल निकला ही नहीं, ये केस वैसे बीच के बीच ही पड़ा हुआ है। वो ये दो बंदे थे, कार का ड्राइवर था और क्रेन का ऑपरेटर था नाजरीन, वो दोनों सरकारी गवाह बन गए कि गोविंदा साहू ने ये कत्ल किया था, हम इसके साथ थे, हम सरकारी गवाह हैं। वो सरकारी गवाह बन गया, मेन बंदा जो वह कत्ल हो गया, अब बड़े बड़े लोगों का जिनका नाम आना था वो सामने आने से रह गया, और फिलहाल ये केस ऐसे कैसे आज भी पड़ा हुआ है।